हेलो दोस्तों, तो ढोलक भाई की एक वीडियो आई है जिसमें वो गोल्ड की शॉप पे गए हैं और वहाँ पे उन्होंने उस गोल्ड वाले को, जो सुनार है, उसको इतना इरिटेट किया है, इतना इरिटेट किया भाई। उस ब्लॉग को देखते-देखते मैं भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई, क्योंकि उस ब्लॉग में मतलब सच में ढोलक तुम क्या हो भाई, क्या हो। एक तो ये वो वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं, हमें गोल्ड का रेट पूछते हैं और फिर सिल्वर का रेट पूछते हैं। उसके कुछ देर बाद पूछते हैं कि डायमंड रखते हो, डायमंड बेचते हो? तो वो बोलता है कि हाँ, ऑन डिमांड मंगाते हैं। तो वो कह रहा है कि हमको लेना नहीं है, वैसे ही पूछ लिए, मतलब ब्लॉग को लंबा करने के लिए पूछ पूछ लिए। तो वो कह रहा है, मतलब सुनार ने भी बोल दिया कि मैं भी वही कह रहा था कि जो गोल्ड का रेट सुन के ऐसे कर रहा है, वो डायमंड तो लेगा नहीं। उसके बाद ये पायल देखते हैं, पायल को सेलेक्ट करते हैं अपनी बहनों के लिए कि ये दे दूँगा, वो दे दूँगा। उसके बाद ये ईयररिंग्स देखते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं कि ये वहाँ पे वो होता है कि 2-2 ग्राम का है, तो ये तीनों का वो करते हैं कितने में हो जाएगा। उसके बाद ये देखते हैं अंगूठी, अंगूठी में भी बहनों को दिखाते हैं कि देखिए ये अंगूठी है, तो कौन-सा अंगूठी ले लोगे आप? एक सिंपल बताते हैं 3 और 3 वो वाला दिखाते हैं। उसके बाद ये चैन दिखाते हैं। चैन में भाई साहब इन्होंने क्या किया है कि चैन में एक चैन सेलेक्ट करते हैं, बोलते हैं ये मैं अपनी बड़ी बहन को दूँगा, और उससे कहते भी है कि दी ये आपके लिए है। ये और दोनों जो बहनें हैं, टनटना और मिठ्ठो, इन दोनों को छोटे-छोटे दे दूँगा, छोटे-छोटे कुछ ज्वेलरी दूँगा, और इन दीदी को बड़ा दूँगा क्योंकि इनको मैंने कुछ दिया नहीं है। तो भाई साहब ये अपना दुखड़ा वहाँ पे सुनाते हैं कि यूट्यूब की कमाई से हम क्या-क्या ले सकते हैं। तो इसीलिए तो यूट्यूब पे क्यों काम कर रहे हो? जाओ कुछ और भी करो, हैं? ब्लॉगिंग साइड में रखो। लेकिन ना, इनको भाई मेहनत नहीं करनी, ना मेहनत नहीं करनी, इधर-उधर से देख के इनको पैसे छाप लेने हैं। और ऊपर से अपनी पत्नी की भी वहाँ बहुत बेइज़्ज़ती करते हैं कि आप लोग पूछ रहे थे कि भांजना का मुँह क्यों फूला हुआ है, क्यों फूला हुआ है? तो ज्वेलरी के लिए फूला हुआ है। मतलब वहाँ पे पत्नी की ये ट्रोलिंग करा रहा है, ये कह के कि इसकी पत्नी चाहती है कि जो उनकी नंदे हैं, उसको कुछ ज्वेलरी ना दी जाए, उनको कुछ गिफ्ट ना दिया जाए। इस कारण से वो मतलब कि गुस्से में है, और जो उसका मुँह फूला हुआ है, इसका वही कारण है। ये 3 बार अपने ब्लॉग्स में बोलते हैं कि हम यहाँ लेने आए हैं, अगर ले लेंगे तो भंजना का मुँह फूल जाएगा। घर पे जाके उससे पूछना है, मम्मी से पूछना है, मम्मी भी गुस्सा हो जाएँगी। तो पहले मम्मी से पूछ के आता है, मम्मी से पूछ के आके मतलब ब्लॉग्स के लिए ये आदमी चला गया, वहाँ पे ब्लॉगिंग कर ली अच्छे से। सुनार भी एकदम इरिटेट हो चुका था, सुनार को इसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे इरिटेट किया। खुद अपने मुँह से भी बोल रहा था कि देखिए गाइज़, ये जाने-माने पहचाने हैं, हम इनको जानते हैं, इनसे अपना अलग लगाव है। यहाँ आते हैं तो हमारा एक ब्लॉग भी शूट हो जाता है और सामान भी लेना होता है। हम जब भी घर का घरेलू सामान कह रहा है ये आदमी, कह रहा है जब भी हमें घरेलू सामान लेना होता है तो हम यहाँ पे आते हैं और सामान लेके जाते हैं। उसके बाद इनकी ऑडियंस वहाँ पे बोलती है, अपनी भाभी को भी कुछ दे देना, आपकी भाभी बहुत काम करती हैं, उनको भी कुछ दे देना। फिर कुछ लोग बोलते हैं भंजना को भी दे देना, अब उसका बच्चा हुआ है तो उसको भी दे देना। भाई वो दोनों कह रहे हैं, मतलब कि उनको इनको क्या बोलते हैं, इनकी भाभी को और पत्नी को देने के लिए। लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि जब अपने बहनों को देना, तो जिस बच्ची से तुमने काजल लगवाया है ना, उसको भी दे देना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे किसी से लगवा के सिर्फ 200 रुपया थमा दिया तुमने, तो उसको भी कुछ गिफ्ट दे देना, चाहे छोटा-छोटा करके चारों को दे दो और भाभी को भी दे दो, क्योंकि तुम्हारी भाभी भी वो करती है। लेकिन ये देगा कुछ नहीं, इतना तो पता चलता है इसके ब्लॉग से। भाई चैन भी दिखाया और सब दिखा भी रहा है, तो ये नहीं कि चलो देख लिया, नहीं देना या देना है। दिखा भी रहा है, कह रहा है सेलेक्ट भी कर लिया, हाँ ये दे दूँगा, वो दूँगा। मेरे को लगा पहले पायल देगा, फिर ये ईयररिंग्स दिखा दे रहा है, तो फिर मेरे को लगा ये देगा, और फिर ऊपर ऊपर से घर पे बोला कि सारा बांध के दे दो, घर पे मम्मी को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और वहाँ पे बोलता है कि मतलब ब्लॉगिंग भर के जम के ब्लॉगिंग की है उसने वहाँ पे सुनार के दुकान पे। भाई अगर किसी का ब्लॉग्स नहीं चल रहा है तो आप सुनार के दुकान पे जाओ, वहाँ तरह तरह के सामान देखो और वहाँ से एक ब्लॉग छाप दो भाई। मान गया, बहुत टैलेंटेड हो तुम, बहुत टैलेंट, मतलब टैलेंट तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और हाँ, अपनी पत्नी की ट्रोलिंग कराने के लिए बिल्कुल भी कहीं नहीं रुकता है। पत्नी की ट्रोलिंग ये भरपूर करवाता है कि पत्नी का मुंह फूल जाएगा अगर मैं उसको बताए बिना लूँगा तो कुल क्या सारी चीज़ें मतलब अपनी पत्नी से पूछ के करते हो। दूसरी बात ये कि भाई तुम्हारी जो वो क्या बोलते हैं, तुम्हारी जो बहनें हैं वो पहले से ही मतलब पैसे वाली हैं, ठीक ठाक उनका भी चल रहा है। अगर भाई का व्यवस्था नहीं
नहीं हो पा रहा है तो उनका मतलब ये कह रहा है कि अगर नहीं दूँगा तो लोगों का मुँह फूल जाएगा। तो तुम्हारी बहनों का मुँह कोई क्यों फूल जाएगा? किस ज़माने में तुम्हारी बहनें जीती हैं भाई कि उनको गोल्ड चाहिए ही चाहिए, ऐसा कहाँ होता है? कितनी लालची बहनें हैं तुम्हारी कि अगर तुम्हारे घर कोई खुशी आई है तो बजाय इसके कि तुम अपनी पत्नी को कुछ मतलब कि दो, अपने बच्चे का ख़्याल रखो, अपनी भाभी जो तुम्हारे घर में रहती हैं, जो इतने सारी तुम्हारी हेल्प करती हैं, उनको कुछ लेने देने के बजाय वो अपने में लगी हुई हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए और अगर नहीं दोगे तो उनका मुँह फूल जाएगा। उसके बाद ढोलक भाई साहब अपना जो थंबनेल है उस पे लगाते हैं कि ननद जी को लेने के लिए पतिदेव जा रहे हैं गिफ्ट लेने। तो मतलब जो वीडियो है तुम खुद शूट करते हो, तुम खुद एडिट करते हो, तुम खुद उसको पोस्ट करते हो, तो ये ननद जी मतलब कि खुद का पतिदेव बन गया, खुद का ये खुद की बहनों को ननद जी बना लिया, खुद को अपना पतिदेव बना लिया। मतलब ढोलक एकदम दिमाग से सच में तुम पैदल हो, बिल्कुल भी मतलब पैदल हो, थोड़ा सा दिमाग लाओ अपने अंदर, कुछ समझदारी ले आओ, ब्लॉगिंग थोड़ा ढंग से करो। मतलब ब्लॉग्स के लिए कहाँ कहाँ मारे फिर रहे हो तुम। और ऊपर से ये आदमी कह भी रहा है कि भाई हमारा यूट्यूब से इतने पैसे नहीं आते हैं कि हम ले लें। और ये सर पकड़ रहा था जब ना, इतना गुस्सा आ रहा था जब भी वो बोले, इतना तुरंत मतलब जीभ बाहर निकाल के सर पकड़ ले रहा था, इतना का ये है। फिर जब ये चैन देखता है, जो अपनी बड़ी बहन को बोलता है कि उनको दे दूंगा, तो वो जो सुनार है वो बोलता है कि 88,000 का है, तो ये जीभ निकाल के सर पकड़ता है। फिर जब कान का दिखाया जाता है तो उसको बोलता है कि जैसे कि उसने बोला था कि 1.5 लाख है, सोना 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख का उसके बाद जब ये देखता है 1.5 लाख ही बोला था, हाँ। जब वो देखता है तो बोलता है कि ये 16,000 का हुआ, तो बोलता है नहीं नहीं 16 का नहीं हुआ, 15 का हुआ। तो इसको कुल मिला के ये बेसिक चीज़ें जोड़ घटाना भी नहीं आता है कि मतलब कि दो, अगर कोई चीज़ 1.5 लाख का है तो 2 ग्राम का कितना होगा, 2.5 ग्राम का कितना होगा। अगर कोई चीज़ 10 ग्राम 1.5 लाख का है तो 2 ग्राम का, जाहिर सी बात है भाई, कहीं से भी तुम करोगे तो 15,000 का ही होगा। लेकिन इसको वो भी पता नहीं था, वहाँ पे भी ये मात खा जाता है कि इतना उतना मतलब ये सारे इसके ब्लॉग्स में थे वहाँ पे। बाकी भाई साहब का थंबनेल अपने बेटे के लिए भी कुछ दिखाते हैं कि मैं पापा हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ, पापा बनने की खुशी में कुछ देना पड़ता है ना, पापा बनने की खुशी में कुछ देना पड़ता है ना। भाई बहुत इरिटेट करते हो तुम, कोई ढंग की ब्लॉगिंग करो। वैसे तुम्हारे पास कुछ कंटेंट हो, तुम खुद क्रिएटिव नहीं हो, तुम्हारे पास मतलब क्या बोल सकते हैं हम। बाकी जो तुम ये मतलब मसाले खाते हो ना, उस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो थोड़ा उस पे भी गौर किया करो। कुछ मतलब अगर तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा एक परिवर्तन ले आओ कि हमें किस तरह से यहाँ पे दिखाना है, कैसे रहना है, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। इस तरह से ब्लॉगिंग नहीं होती कि किसी सुनार की दुकान पे बैठ गए, कल राशन की दुकान पे बैठ जाना, उसके बाद नाई की दुकान पे बैठ जाना, मतलब ऐसे ऐसे करके सबकी दुकान पे बैठ रहे, लुहार सुनार सबके दुकान पे जाके बैठ के और ब्लॉगिंग कर लो। भाई जो भी है उनकी दुकान पे जाके बैठो और वो मतलब कि सरिया वो कर रहे हैं उसको भी दिखा दो, देखो 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 गाइस। फिर हर जगह जा जाके ब्लॉगिंग करो। और क्या तुम ब्लॉगर्स का ये है कि कहीं भी पहुंच जाओगे, किसी की भी ब्लॉगिंग कर दोगे और उसको छाप दोगे, और भाई लोग देख भी लेते हैं। हम तो देखने गए थे सिर्फ रिएक्शन देने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन जो कमेंट है ना वो बहुत नेगेटिव होते हैं सच्ची में। तुम्हारे कमेंट सेक्शन बहुत लोग तुमको उल्टा सीधा बोलते हैं, तुमको बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, और ट्रोलिंग का कारण भी यही है कि तुम हो ही ऐसे।